हजूर साहब टुडे समाचारों में आपका स्वागत है। वारिस लाहौरी खालसा फौज के तत्वावधान में शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी की बरसी का कार्यक्रम संपन्न। 10वीं और 12वीं के गुणवंतों का हुआ सत्कार। आइए आप समाचार को विस्तार से देखते हैं। हजूर साहब में कार्यरत संगठन वारिस लाहौर खालसा फौज के तत्वावधान में रविवार तारीख 7 जुलाई के दिन शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी की बरसी मनाई गई। श्री गुरु अंगद देव जी यात्री निवास में संपन्न हुए कार्यक्रम में तखत साहिब के मित ग्रंथी भाई गुरमीत सिंह, कथाकार भाई तनवीर सिंह जी और सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर सुधीर देशमुख ने महाराजा रणजीत सिंह जी के जीवन चरित्र पर रोशनी डाली। इस समय हैदराबाद, औरंगाबाद और अन्य स्थानों से भी वारिस लाहौरी खालसा फौज के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गुरुद्वारा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सरदार लड्डू सिंह महाजन, गुरुद्वारा बोर्ड के अधीक्षक सरदार राजदेविंदर सिंह कल्ला मंच पर उपस्थित थे। इस अवसर पर 10वीं और 12वीं कक्षा के गुणवंत छात्र छात्राओं का सत्कार भी किया गया। कार्यक्रम में हरबंस सिंह वासरीकर, इंद्रजीत सिंह गड़गज, दिलीप सिंह रागी, प्रशांत सिंह महंत, जगजीवन सिंह रिसालदार, गुरबचन सिंह सिलेदार, खेम सिंह पुजारी, जगमोहन सिंह हैदराबाद, अजीत सिंह हैदराबाद, हरि सिंह औरंगाबाद, राजकमल सिंह गाड़ीवाले, सुरजीत सिंह खालसा, अर्जन सिंह मुनीम, रविंदर सिंह बुगाई, नवनियाल सिंह जागीरदार, केहर सिंह, नारायण सिंह पहलवान, राजेंद्र सिंह शाहू, दिलीप सिंह सिलेदार, डॉक्टर परविंदर कौर कोलापुरे, राजेंद्र सिंह सिद्धू, गुरचरण सिंह चंदन, कृपाल सिंह हजूरिया, नरेंद्र सिंह ग्रंथी, जीत सिंह दुकानदार, बलजीत सिंह दफेदार, इंद्रजीत सिंह संधू, भगत सिंह गाड़ीवाले, मंजीत सिंह संधू, हरकिशन सिंह महंत, महादीप सिंह महंत, दिलबाग सिंह वासरीकर, विक्रमजीत सिंह फौजी सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे। कार्यक्रम में मित ग्रंथी भाई गुरमीत सिंह जी ने अपने मार्गदर्शन में महाराजा रणजीत सिंह के जीवन पर प्रकाश डाला। इस समय कथाकार भाई तनवीर सिंह ने महाराजा रणजीत सिंह के जीवन से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों पर विचार प्रकट किए। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सुधीर देशमुख ने अपने मार्गदर्शन में विद्यार्थियों को शिक्षा और करियर के प्रति जागरूक किया और उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह जी के जीवन से प्रेरणा लेने की सीख दी। वारिस लाहौरी फ़ौज खालसा फ़ौज नांदेड़ की ओर से यहाँ पे एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसका मकसद ये था कि उद्देश्य ये था कि जो हमारी पुरातन संस्कृति है, जो हमारा इतिहास है, उसको संजोने का काम करना चाहिए। और इसके लिए हमारी टीम ने इसके लिए प्रयास किया और 2 साल में ही हमने कुछ प्रदर्शनी के माध्यम से, कुछ इतिहास के खोज के माध्यम से कुछ रखने का प्रयास किया है, जिससे संगत को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और जो भी आप कुछ हमारे लिए इतिहास को ढूंढ के ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह किया है, तो हमसे कांटेक्ट करके अपने पास ही रखे, लेकिन उसके बारे में बताए तो हम उसको आगे लेके जाने का प्रयास करेंगे और उसको एक किताब की शक्ल देने का प्रयास करेंगे। हमारा इतना गौरवमय इतिहास है जिसको हम बताने में असमर्थ हुए हैं। हमारी कोशिश यही है कि अपने इतिहास को संजो के लोगों के सामने अच्छे तरीके से रखे। सबसे पहले गुरु फतेह परवान करना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज जो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, मैं समझता हूँ दक्खन में सिखों के इतिहास के हिसाब से पहला कार्यक्रम है। हो सकता है मैं कहीं गलत भी होऊंगा तो, पर मेरे हिसाब से पहला कार्यक्रम है कि आप लोगों ने लाहौरी फौज के नाम से 2 साल 3 साल से एक तो उसका इतिहास और दक्खन में लाहौर की फौज बोलो या सिख कब से आए, क्या है, उसका इतिहास जमा कर रहे हैं। अब दक्खन में सिखों का सबसे पहला जो ये है वो है 10वें पातशाह साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का। 1708 में गुरु साहब पंजाब से दक्खन में आए और नांदेड़ में साल सवा साल, उसके कुछ अलग अलग तारीखें हैं और उसमें भी किंतु परंतु है। साल भर के करीब करीब हजूर साहब में रहे और महाराज के साथ जो फौज आई थी उसमें से कुछ फौज चले गए, ऐसा हमारा रिकॉर्ड बताता। उसका इतिहास है कि माल टेकड़ी साहब गुरुद्वारा जो है और संगत साहब, उसका ये है माल टेकड़ी से खजाना निकाल कर संगत साहब पर जो लोग जाना चाहते थे उनको तनख्वाह दी गई और चले गए। बाकी कुछ लोग बच गए थे, उन लोगों ने तखत साहब की जो भी मान मर्यादा थी महाराज ने बता के गए थे, वो मान मर्यादा के हिसाब से यहाँ की पूजा पाठ चालू रखी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं जगमोहन सिंह हैदराबाद अमीरपेट से आया हूँ। आई हैव जॉइंड दिस ग्रुप सिंस लास्ट ईयर एंड आई सक्सेसफुली see that this
group is going on the way to then हमारी पहचान कैसा हो, दिस इज़ इम्पोर्टेंट. तो हमें कई लोग दखनी सिख ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन हमारी पहचान बहुत ग्लोरीफाइड पीरियड से हुई, ऐसे कुछ नहीं हुई. तो हम निज़ाम के पास किसके मदद के लिए, एक राजा दूसरे राजा से जो मदद लेता है वो मदद करने के लिए आए थे हम. इसमें और एक बात जोड़ दूँ कि हमारी जो तनख्वाह रहती थी वो वहाँ से आती थी, शेर पंजाब से जो तनख्वाह यहाँ बढ़ती थी. तो यहाँ से बस हमारी पहचान बनाने के लिए कार्यक्रम बनाए, बहुत अच्छा है. ये मैं बहुत खुशी की बात है. ये कार्यक्रम आगे भी बढ़ने के लिए मैं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. मैं सरदार हरी सिंह औरंगाबाद से जो है पई दया सिंह और पई धर्म सिंह गुरुद्वारे का जो है एडवाइज़र होने के नाते जो है मुझे जो है यहाँ पे जो आमंत्रित किया गया था, और उसके लिए मैं जो है उस पूरी एसोसिएशन का जो है जो वारिस लाहौरी के नाम से जो है उनका जो है तो मैं धन्यवाद करता हूँ. उसकी धन्यवाद करने की वजह ये है कि जो लोग इतिहास को याद रखते हैं वो जो है इतिहास बनाते हैं, और उसीलिए मैं ये पूरी टीम का जो है एक हौसला अफजाई करने के लिए जो है मैं इनको जो है बहुत बहुत बधाई देता हूँ. और जो कार्य इन्होंने किया है वो जो है संगठन को एकत्रित करने का जो कार्य किया है, या जिसको हम संगठन शक्ति कहते हैं, उसको एकत्रित करने का जो काम किया है, उनके लिए बहुत धन्यवाद देता हूं. और हमारे समाज के लिए ये बहुत फ़ख्र की बात है कि ऐसे प्रकार के जो है प्रोग्राम होते हैं जहां पे जो है बच्चों की अफजाई के लिए बच्चों को जो है पुरस्कृत किया जाता है. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. आज नांदेड़ में विरासत खालसा फौज जो महाराजा रंजीत सिंह के बारे में आज जो प्रोग्राम रखा गया है, बच्चों को हिम्मत अफजाई के लिए, जो पढ़ाइयों के लिए ये फौज खालसा जो काम कर रहे हैं, मैं इनकी सारे प्रबंधक को और हजूरी खालसा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. मैं अजीत सिंह और जगमोहन सिंह हम हैदराबाद से, ख़ास कर पे ये प्रोग्राम को हरी सिंह जी औरंगाबाद से, हम लोग ये सब सारे लोग ये प्रोग्राम में खासकर पहुँचे देखने के लिए कि प्रोग्राम कैसा होता है. लेकिन बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को हिम्मत अफजाई के लिए उनको प्रेजेंटेशन देते हुए, उनको समझाते हुए और ऊंचे से ऊंचे पढ़ाइयों के लोगों को बुलाकर यहाँ पर उनको स्वागत कर रहे हैं. इसी तरह मैं ये सोसाइटी को हमारी तरफ से हम भी ये कहना चाहते हैं कि और आगे ये सोसाइटी और आगे बढ़ाए. और बच्चों को जो कंप्यूटर के क्लासेस, अब सर कह रहे थे कि कंप्यूटर क्लास ज़रूरी है, तो मैं ये सोसाइटी से ये कह रहा हूँ कि आइंदा आते 100 साल आप सारे ही मिलकर, गुरुद्वारे से कोई मतलब नहीं, ये आप लोग अपने ये जो कर रहे हैं बहुत खुशी की बात है. हम भी छोटे मोटे संस्था चलाते हैं, तो आप लोग कंप्यूटर के क्लासेस चलाने की ये प्रस्तावता चलाएं. आपकी एक यादगार, आपके फौजी खालसा की यादगार रहेगी. ये हमारे तरफ से निवेदन है और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने हमको याद किया. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. मेरा नाम नरेंद्र सिंह अनमोल सिंह जी ग्रंथी है. आज वारिस कौम तो महाराजा रंजीत सिंह जी की याद करते हुए ये प्रोग्राम उन्होंने रखा है. जो होशियार बच्चे जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए हैं उनका उन्होंने सत्कार का कार्यक्रम रखा हुआ है. और मैं कहता हूँ हर कौम में अगर आगे बढ़ाना है तो पढ़ाई, एजुकेशन बहुत मस्ट ज़रूरी है. एजुकेशन के बिना लाइफ नहीं है. देश को ले जाना हो, अपने शहर को आगे ले जाना हो, कोई भी संस्था को आगे ले जाना हो तो अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है. और मैं चाहता हूँ यहाँ पे जितने भी मेरे सीनियर लीडर बैठे हैं, मेंबर बैठे हैं गुरुद्वारे के, मैं उनसे हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ कि गुरुद्वारा बोर्ड का जो एक स्कूल था, खालसा है स्कूल, जो नंबर 1 पे था, सुखदेव सिंह मास्टर साहब थे, प्रिंसिपल थे. जब वहाँ से जो बच्चा पढ़ के निकलता था आज बड़े बड़े अहदों पे है. तो मैं चाहता हूँ कि अभी भी वो खालसा है स्कूल को, वहाँ पे का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और वहाँ पे के जो अभी बोर्ड्स नए नए जो कंप्यूटराइज होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो गुरुद्वारे का जो बजट है पढ़ाई के ऊपर खर्चा हो. मेरी ऐसी एक इच्छा है कि हमारे यहाँ पे के जो बच्चे अभी प्राइवेट में पढ़ के अच्छे मार्क्स ले रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी मेंबर साहब हैं, प्रधान साहब है, सभी को मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ खालसा स्कूल को
अच्छा बनाने की कोशिश करें। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हजूर साहब के तत्वावधान में वारिस लाहौरी खालसा फौज इस संस्था द्वारा महाराजा रंजीत सिंह जी शेर पंजाब उनकी बरसी का कार्यक्रम बहुत ही उत्साह के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम अंतर्गत गुणवंत छात्र छात्राओं का सत्कार भी किया गया और महाराजा रंजीत सिंह जी के जीवन पर प्रकाश भी डाला गया।